हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल्स टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 एंड y इज इक्वल्स टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y square. So first of all, we have to write the key concept for this question. So key concept for this question क्या हो जाएगा? A square minus B square is equals to A plus B and multiply by A minus B, and A plus B का whole square is equals to A square plus B square plus 2AB, and A minus B का whole square is equals to A square plus B square minus 2AB. So in this question we have x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हमें किस में पुट करनी है वैल्यू? 3x स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है? ये है हमारे पास √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 5xy। xy की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है? √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ये हो जाएगी। आगे क्या है हमारे पास? प्लस 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर मीन्स √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दी गई है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। अभी इसे हम एज इट इज़ रखेंगे, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब इस वाली टर्म को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये √3 प्लस √2 है और ये भी √3 प्लस √2 है, ये कैंसिल हो गए। √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 3 एंड √3 प्लस √2 अपॉन ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम अरेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। x के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास? √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 3 एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? √3। y की वैल्यू क्या थी? y स्क्वायर की √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या था हमारे पास? -5। ठीक है, अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया और ये हमारा क्या हो गया? √3 माइनस √2 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस √3 प्लस √2 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास √3, सॉरी ये टोटल के अपॉन में नहीं आएगा, अभी अपॉन अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अपॉन में क्या है? √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और यहाँ इसके अपॉन में है √3 माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इनके स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? -5। पहले हम इनके क्या करेंगे? स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर इज टू 3 प्लस √2 का स्क्वायर इज टू 2 माइनस 2ab मीन्स 2√6। ठीक है, ये हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2 प्लस 2√6। ठीक है, ये आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी, 3 प्लस 2 प्लस 2√6 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2 माइनस 2√6, ये आ जाएगा -5।
अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 जो कॉमन है, 3 + 2 = 5 - 2 √6। अगर हम एक साथ ही इसका एलसीएम भी ले लें तो ये हम एलसीएम, चलो नेक्स्ट लाइन में लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 √6 + 5 + 2 √6 अपॉन 5 - 2 √6 माइनस का 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 - 2 √6। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 + 2 √6 और 5 - 2 √6। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 - 2 √6 और सेकेंड टर्म क्या हो गया हमारे पास, प्लस 5 + 2 √6 एंड 5 - 2 5 + 2 √6। ठीक है, ये हो जाएगी माइनस का 5। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर बन रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर = 25 + 2 √6 का स्क्वायर = 24। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर = 4 एंड 6 √6 का स्क्वायर = 6, तो 6 × 4 = 24 माइनस 2ab। 2ab की वैल्यू क्या होगी, 2 × 5 × 2 √6, ये हो जाएगी प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 + 24 माइन प्लस, यहाँ पे भी सेम चीज़ 2 × 5 × 2 √6। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a + b और a - b का फॉर्मूला, तो a² - b² हो जाएगा, तो 25 - b² = 2 √6 का स्क्वायर = 24 ब्रैकेट क्लोज -5। ठीक है, अब हमारी ये जो पूरी टर्म है 2 × 5 × 2 × √6 ये इससे कैंसिल हो रही है क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 + 24 = 49 प्लस यहाँ पे भी 49 अपॉन 25 - 24 = 1 और यहाँ क्या आ जाएगा -5, तो 49 + 49 = 98। ठीक है, 98 3 × 98 -5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 294 - 5 के इक्वल, और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 294 - 5 = 289। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, सो 3x² - 5xy + 3y² = 289। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।